तो दोस्तों हुआ ये कि मोदी जी ने डुबकी तो लगाई थी लक्षद्वीप में और डूब गया है मालदीव। इसीलिए तो हम कहते हैं वाह मोदी जी वाह वाह। मालदीव के 3 छपरी नेता तो भारत और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलकर निपट गए, निकल गए, मगर उसके बाद जो रायता फैला है उसे समेटने में मालदीव सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। 5 लाख मालदीव की आबादी है और 10 लाख हिंदुस्तानी अब तक #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करवा चुके हैं। जिस दौरान मैं ये वीडियो बना रहा हूं, एक रिपोर्ट है, कंफर्म तो नहीं करता हूं, लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक 8000 लोग मालदीव के लिए अपनी होटल बुकिंग कैंसिल करवा चुके हैं और 2500 फ्लाइट टिकट्स भी कैंसिल हो चुकी हैं। इस बीच जो लोग ऋषिकेश भी यूपी रोडवेज की बस पर लटक कर जाते थे, उन्होंने भी इस मौके का फायदा उठाकर फेसबुक पर ऐलान कर दिया है कि उन्होंने भी अपना मालदीव का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। अब आए ना लाइन पे। कुल मिलाकर आलम यह है कि सचिन तेंदुलकर से लेकर सलमान खान तक, अक्षय कुमार से लेकर श्रद्धा कपूर तक, हार्दिक पांड्या से लेकर जॉन अब्राहम तक, क्रिकेट और बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने खुलकर लक्षद्वीप के सपोर्ट में वो लोग आए हैं। ताज ग्रुप जल्दी वहां पर 2 वर्ल्ड क्लास होटल बनाने वाला है। लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का भी जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। मगर सवाल यह है कि मालदीव और भारत के बीच ये कलेश आखिर मचा ही क्यों? आखिर क्यों एशिया का सबसे छोटा देश भारत के खिलाफ उड़ता तीर ले रहा है? क्या मोदी जी का लक्षद्वीप जाना सिर्फ इत्तेफाक था? और सबसे बड़ी बात, हमने क्यों अपने थंबनेल में लिखा है कि एहसान फरामोश मालदीव? तो आइए आज के इस वीडियो में हम इन सारे मुद्दों पर बात करें, मगर उससे पहले मैं आप सबसे विनती करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। हम क्या, शायद मालदीव के लोग भी न जानते हो। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे दबा के अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों से शेयर जरूर करिएगा। नमस्ते एंड वेलकम। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको यह समझाएं कि हम मालदीव को एहसान फरामोश क्यों कह रहे हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर दे देते। हुआ ये कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति बने। मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस ने अपना पूरा इलेक्शन भारत विरोध सेंटीमेंट पर लड़ा था। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा से बड़े अच्छे रहे। मालदीव के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद साली भी भारत के सपोर्टर थे, मगर मोइजू की पीपल नेशनल कांग्रेस पिछले काफी टाइम से मालदीव में भारत के खिलाफ माहौल बना रही थी। मोइजू ने अपने इलेक्शन कैंपेन तक में यह बोला था कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। आज तक मालदीव का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का ही करता था, मगर मोइजू पहले टर्की गए, फिर एक दिन पहले ही वो चीन के दौरे पर गए। कुछ लोगों का कहना है कि मोइजू या मालदीव की इस नई सरकार के भारत विरोधी रवैये के पीछे चाइना का हाथ है। जो दर्शक नहीं जानते उन्हें बता दें कि पिछले कुछ सालों में चीन ने मालदीव को सैकड़ों करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। चीन ने 20 करोड़ डॉलर लगाकर मालदीव की राजधानी माले से मालदीव के दूसरे आइलैंड हुले माले तक 2 किलोमीटर लंबा एक पुल भी बनाया था। जैसा कि सभी जानते हैं, चीन की फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा यह भी है कि हर छोटे देश को पहले कर्जा देकर अपने जाल में फंसाओ, और जब उस देश को यह लगे कि वो कर्जा नहीं चुका सकता तो फिर अपनी मर्जी से उस देश की फॉरेन पॉलिसी चेंज करवा लो। पिछले काफी समय से चीन हिंद महासागर वाले एरिया में दखल अंदाजी करने की भी कोशिश कर रहा है। चीन की कोशिश है कि श्रीलंका और मालदीव के साथ अपने संबंधों का फायदा उठाकर इस इलाके में भारत का दबदबा कम किया जाए। मालदीव में भी कुछ विपक्षी पार्टियों को जब ये समझ में आ गया कि वो चीन से लिया अरबों डॉलर का कर्जा नहीं चुका सकते, तो वो इस तरह से भारत विरोध की पॉलिसी पर चलना ही उनकी मजबूरी हो गई। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोइजू और इन्हीं की पार्टी के पूर्व नेता अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में दोषी साबित होने पर 11 साल की सजा मिली थी, वो भी भारत के खिलाफ इसी तरह का जहर उगलते रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू का भारतीय फौज को मालदीव से जाने के लिए कहना, फिर अपनी पहली ऑफिशियल विजिट पर भारत में आकर चाइना चले जाना, उनकी सरकार के 3-3 मंत्रियों का खुलेआम ट्विटर पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली देना, उनकी इसी जहरीली सोच का नतीजा है। मगर जैसा कि कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इन 3 मंत्रियों ने भी चौड़े होकर जोश जोश में भारत और मोदी जी के खिलाफ बोल तो दिया, मगर मालदीव की सरकार को 10 मिनट में समझ में आ गया कि ये तो हमने उड़ता तीर ले लिया है। अरे भैया, कर्जा भले ही तुमने चीन से लिया है, मगर मालदीव का टूरिज्म चल तो भारतीयों के भरोसे रहा है। अकेले साल 2023 में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए। हर साल मालदीव आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी भारतीय ही होते हैं। यहां तक कि मालदीव देश भी भारत से गए डॉक्टरों और टीचर्स के भरोसे चल रहा है। वहां पर भारत की मदद से करोड़ों डॉलर की योजनाएं चल रही है। भारत सरकार ने 2 साल पहले मालदीव के 61 द्वीपों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट भी दी। कोविड के टाइम पर जब टूरिज्म बंद हो गया तो मालदीव के बुरे हालात थे, तब भारत ने 25 करोड़ डॉलर की उनको मदद की थी। और तो छोड़ो, अभी 5 जनवरी को ही वहां के एक प्लांट में आग लगने से पूरे देश में पीने के पानी का संकट पैदा हो गया था, और अगले ही दिन भारत सरकार ने वहां पानी पहुंचाया। मतलब आप सिर्फ इस घटना से मालदीव की हैसियत का अंदाजा लगाइए। मतलब जो देश पीने के पानी तक के लिए भारत पर इस हद तक निर्भर है, वहां के कुछ छपरी मंत्री सोशल मीडिया पर भारतीय प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। इससे ज्यादा कम अकली कुछ और हो सकती है क्या? बताइए। हेलो, अब आते हैं एहसान फरामोशी वाली बात।
ये मोइजू और उनके छपरी मंत्री जो आज भारत को गाली दे रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि अगर भारत ना होता तो मालदीव में लोकतंत्र ही ना होता और न ही वहां के नेता बचते? ये भारत ही था जिसने मालदीव देश को एक नहीं कई बार बचाया। तो भाई कहानी यह है कि दक्षिण एशिया के कई देशों की तरह मालदीव पर भी कई सालों तक अंग्रेजों का राज था। साल 1965 में जाकर मालदीव अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ। साल 1978 में चुनाव के बाद अब्दुल गयूम इब्राहिम नासिर को हटाकर वहां के दूसरे राष्ट्रपति बने और फिर अगले 30 सालों तक वो मालदीव के राष्ट्रपति बने रहे। अब कहानी सुनिए। हुआ ये कि 78 में अब्दुल गयूम के मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद अगले 10 सालों तक उनके तख्ता पलट की 3 बार कोशिशें की गई। पहले 1980 में, फिर 1983 में और फिर तीसरी और सबसे दमदार कोशिश हुई 1988 में। तारीख थी 3 नवंबर 1988। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम भारत आने वाले थे। उस वक्त भारत और मालदीव के रिश्ते बड़े अच्छे थे, इतने अच्छे कि अब्दुल गयूम को मालदीव से भारत लाने के लिए भारत सरकार ने अपना विशेष विमान मालदीव भेजा था। मालदीव के एक बिजनेसमैन थे अब्दुल्ला लतीफी। ये उस वक्त मालदीव में तख्ता पलट करके गयूम को उनके पद से हटाना चाहते थे। इन्हें पता था कि इस काम के लिए उन्हें कुछ बंदे चाहिए होंगे, तो उन्होंने उस वक्त श्रीलंका के आतंकी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलेम की मदद से उनके 200 मिलिटेंट मालदीव में घुसा दिए। ये लोग बस इस इंतजार में बैठे थे कि इधर गयूम भारत जाएं और वो लोग पीछे से राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करें। तो हुआ ये कि जिस दिन गयूम को भारत जाना था, तभी भारत सरकार ने संदेश भिजवाया कि आज हमारे प्रधानमंत्री को किसी काम से कहीं जाना पड़ रहा है, आप कल आ जाइए। जिसके बाद गयूम वापस राष्ट्रपति भवन आ गए। मगर अब्दुल्ला लतीफी के आतंकियों ने कब्जा करने का अपना प्लान नहीं बदला और मालदीव के रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, वहां की सरकारी बिल्डिंगों और एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति को अपनी जान बचाकर एक सेफ हाउस में छिपना पड़ा। ये वो वक्त था जब मालदीव की सरकार ने श्रीलंका, पाकिस्तान और सिंगापुर से मदद मांगी, मगर सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अमेरिका मदद कर सकता था, मगर अमेरिकी समुद्री जहाज मालदीव से बहुत दूर था। उस वक्त जब मालदीव ने ब्रिटेन से मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा कि आप भारत से बात करें। मतलब ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया ने मालदीव की मदद करने से पीछे हट गई, पूरी दुनिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उस वक्त मालदीव की सरकार ने भारत से मदद मांगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मालदीव से मदद मांगने के सिर्फ 10 घंटे के अंदर भारत के पैरा कमांडोज मालदीव पहुंच चुके थे। भारतीय फौज ने पता लगाया कि मालदीव के एक आइलैंड पर अभी कोई नहीं है, तो चंद ही घंटों में भारतीय वायुसेना ने अपने पैरा कमांडोज को वहां पर लैंड करवाया। उसके बाद इन लोगों ने माले पर धावा बोला। भारतीय कमांडोज के वहां पहुंचते ही सारे आतंकी पहली फुर्सत में वहां से भागने लगे। कईयों को पकड़ लिया गया, कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ का एनकाउंटर करना पड़ा। इसके बाद अब्दुल गयूम को सेफ हाउस से बाहर निकाला गया और भारत सरकार ने मालदीव देश को विद्रोहियों के कब्जे में जाने से बचा लिया। वो 1988 का साल था। भारतीय सेना की उस ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पे मिलेगा, आप पढ़ लीजिएगा। गयूम इसके बाद 20 साल तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे। गयूम और उनके बाद के हर राष्ट्रपति ने हमेशा इस बात को याद रखा कि सिर्फ भारतीय आर्मी की, हमारी सेना की मदद की वजह से ही उनका देश बचा रहा। और ऐसा नहीं कि आज मालदीव में ये बात लोग नहीं समझते या नहीं मानते। अगर मालदीव के कुछ नेताओं की बेवकूफ़ियों को साइड कर दिया जाए तो आज वहाँ के बहुत सारे सांसद, वहाँ का मीडिया और बुद्धिजीवी वर्ग भी इस बात को मानता है और समझता है कि मालदीव के लिए भारत के क्या मायने हैं। That India has always been the first responders for whenever we are in need. We've been dependent on India for economic relations, social relations, health, education, trade, tourism, etc., etc. And the Maldivian people are very grateful for this and very aware of this. दोस्तों, एक बात मैं अपने वीडियोस में कई बार दोहराता हूँ और आज फिर से दोहराना पड़ रहा है कि उस देश या उस कौम से ज़्यादा बदनसीब और कोई हो ही नहीं सकता जिसे ये पता ही नहीं है कि उसका अतीत क्या है, उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसका रिश्ता किससे। जब बांग्लादेश के कुछ क्रिकेट फैंस भारत की वर्ल्ड कप हार पर बांग्ला भाषा में भारत को गाली देते हैं तो हमें उन्हें उनकी पहचान बतानी पड़ती है। पाकिस्तान के लोग अपनी भारतीय पहचान को झुठलाकर जब दिन रात भारत को गाली देते हैं और खुद को अरब मानते हैं तो हमें उन्हें उनका अतीत बताना पड़ता है। और मालदीव के कुछ कट्टर इस्लामिक नेता जो आज भारत को गाली दे रहे हैं तो हमें भी उन्हें बताना पड़ रहा है फिर से कि भैया अपना थोड़ा सा अतीत जान लो कि कहां से बचे हो, किसने बचाया है। मालदीव का 1000 सालों का बौद्ध इतिहास और उससे पहले का हिंदू इतिहास छोड़िए भैया, मालदीव शब्द तो खुद संस्कृत भाषा के माला और द्वीप से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है द्वीपों की माला, यानी गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स। और ये मैं या कोई और भारतीय नहीं बल्कि कोलंबी कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जॉन हॉगनडॉन ने कहा है कि मालदीव शब्द संस्कृत के माला द्वीप शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है गार्लैंड ऑफ आइलैंड्स, और वैदिक समय से इसका यही नाम है। और छोड़िए, मालदीव के लोगों को दिवेहीन कहा जाता है जो कि दीब या दीब से बना है और ये दीब भी संस्कृत के द्वीप से निकला। और एक आखिरी सच, 17वीं शताब्दी में छपी किताब अल्लामा शिहाब अल-दीन के मुताबिक मालदीव क्षेत्र में आकर बसने वाले लोग पहले भारत के कालीबंगा से थे
और बहुत से इतिहासकार भी ये मानते हैं कि मालदीव में बसने वाला पहला शख्स भारत के गुजरात से था। तो भाई लोगों, ये है मालदीव की असली पहचान, जिसका नाम भी भारतीय भाषा से निकला है, जिसके पूर्वज भी भारतीय थे, जिसका हजारों सालों का अतीत भी बौद्ध और हिंदू